हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ वीडियो में माघ मास की दिनचर्या। माघ मास स्नान क्या करें क्या ना करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो में जान लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात मैं बता देती हूँ। वीडियो को आवाज करके देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो अ, अगर अच्छा आप लोगों को लगा तो कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। तो देखिए, सभी लोगों से मैं बात करने वाली हूँ वीडियो में। माघ मास। तो माघ मास 3 जनवरी से स्टार्ट हो गया, जो 1 फरवरी तक रहेगा। तो ऐसे में ये 1 महीने के बीच में हम लोगों को कौन कौन से नियम लेना है, और अगर हम नियम ले रहे हैं तो हम लोग को क्या-क्या करना है, किन-किन बातों की सावधानी लेनी है, सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर हम महिलाएं माघ मास का नियम अपना ले रहे हैं, तो क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो सुबह से क्या होता है, बहुत ऐसे लोग हैं, तो हम लोगों को करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। माघ मास में नियम ले लिए हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान हम लोगों को करना रहता है। और सर्दी थोड़ा ज़्यादा है, सर्दी की वजह से सबको आलस ज़्यादा लग जा रहा है। तो अगर हम आलस कर लेंगे तो हमारे पूजा में देरी होगी, और पूजा में देरी होगी तो घर के कामों में देरी होगी। तो सिर्फ हम लोगों को आलस को थोड़ा-सा त्याग देना है, बस यही करना, आलस को त्यागना है। सुबह में हम लोग सूर्योदय से पहले उठ जाना है। हम लोगों को एक कोशिश करना है कि सूर्योदय से पहले स्नान करके घर में सबसे पहला काम क्या होता है, झाड़ू लगाना। तो झाड़ू लगा के सिर्फ हमको सीधे स्नान कर लेना है। तो दोस्तों, अगर हम लोग स्नान करने का नियम ले लिए हैं तो हम लोग को क्या करना है, ये नहीं है कि देखिए ताज़ा पानी हो या मतलब टंकी के पानी से हम लोगों को स्नान कर लेना है। अगर हम लोग ऐसे कर लिए तो हम क्या होगा, स्वास्थ्य खराब होगा, तबीयत खराब होगा। तो इससे क्या होगा कि पूरे माघ महीने का जो नियम होगा हमारा खंडित हो जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान ज़रूर दीजिए कि कोशिश ये करना चाहिए कि ताज़ा पानी का स्नान करना चाहिए। अगर ताज़ा पानी नहीं है तो गुनगुने पानी से स्नान करिए, लेकिन टंकी के पानी से आप लोग बिल्कुल स्नान नहीं करिए। अपने स्वास्थ्य का आप लोग ध्यान ज़रूर दीजिएगा। फिर दूसरी बात आ गई दान करने का नियम। तो दान करने का नियम कुछ नहीं है दोस्तों, हमारा मतलब कोई मतलब बहुत मैं सरल, एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए सरल तरीके से आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि दान करने का नियम। तो दान करने कुछ हम लोगों को नहीं करना है। हम लोग जब भी पूजा करने जाएँ, पूजा करने के बाद हम लोगों को सिर्फ़ 1 मुट्ठी चावल हो या आटा हो, उसको निकाल के एक जगह रख देना है। सिर्फ़ वो मेरा दान हो गया, और जब वो इकट्ठा हो जाएगा तो उसको किसी हम ब्राह्मण को दे देंगे। ये आसान सा नियम बता रहे हैं, और मतलब कोई बहुत कठिन वाला नियम आप लोग को मैं नहीं बता रही हूँ। मैं जो सब मैं मुझे लगा वैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि दान करने का आसान और सरल विधि मैं आप लोगों को बताई। फिर उसके बाद से अगली बात है कि अगर हम लोगों को पूजा अगर कर लिए, स्नान कर लिए, तो पूजा कर लिए, तो कभी भी पूजा से पहले अपने मतलब मुँह में हम लोगों को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए। हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि जब तक हमारे प्रभु ग्रहण कर लेंगे, प्रभु का मैं भोग लगा लूँगी, मंदिर में पूजा कर लेंगे, फिर हम लोग भोग ग्रहण करेंगे। ये नियम आप लोग ज़रूर ले लीजिए। और होता है माघ मास का महीना, पूरे महीने में हम लोगों को ये नियम ज़रूर करना चाहिए। ये नियम हमेशा लेना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो माघ मास में हम लोग को ये नियम लेना चाहिए। कभी भी भगवान के बाद हम लोगों को पूजा करने के बाद ही भोग या अन्न ग्रहण करना चाहिए। और अपने स्वास्थ्य का भी हम लोगों को ध्यान देना रहता है। बहुत ऐसे लोग हमेशा मतलब बीमार रहते हैं, ऐसे रहते हुए, तो अपने प्रभु से आप प्रार्थना करिए कि प्रभु अगर मैं बीमार पड़ूँगी तो आपकी सेवा कौन करेगा? आपकी सेवा कैसे होगी? तो इसलिए सिर्फ़ प्रभु पे और कुछ हम लोग को करना नहीं। सुबह घर के कामों को हम लोग बाद में भी कर लेंगे। स्नान कर लिए, पूजा कर लिए, उसके बाद हम लोग घर के कामों को करते रहेंगे। इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर हम लोग उलझे रहेंगे, सुबह उठ के सोचेंगे घर का पूरा काम निपटा लें, तो फिर हम कोई और काम करेंगे, फिर पूजा करेंगे, तो ये गलती आप लोग बिल्कुल भी नहीं करिएगा। हमेशा पूजा करने के बाद ही और काम करना चाहिए। सुबह में सिर्फ़ ये नियम लेना है कि सुबह उठिए, अपने घर को झाड़ू से साफ़ कर दीजिए, झाड़ू लगा दीजिए, घर के मेन दरवाजे का डोर खोल दीजिए थोड़ा-सा, क्योंकि हवाएँ चल रही हैं, हल्का-सा खोल के बाहर का, ताकि घर होता है नेगेटिव चीज़ें बाहर निकल जाएँ।
इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए और कुछ भी नियम नहीं लेना है और उसके बाद सीधे हम लोगों को स्नान करना है। जो भी आप लोग कपड़ा धुलना है, जो भी और काम करना वो हम लोग पूजा करने के बाद करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा पूजा अच्छे टाइम पे कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अब आ गया है अगला नियम क्या है कि अगर हम लोग अगर कभी कहीं तीर्थ यात्रा पे जाके स्नान कर सकते हैं पूरे माघ के महीने, तो बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है। लेकिन हमारे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना रहता है। तो ऐसे में हम कभी अगर मान में मकर संक्रांति हो गई और कोई मतलब फेस्टिवल हो गया, उस पे हम लोग जाके स्नान कर सकते हैं। तो अच्छी बात, डेली हम लोगों को क्या करना है, अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल के हम लोगों को स्नान जरूर कर लेना है। अगर हो सके तो पूरे माघ के महीने में आप लोग का मतलब सकट पूजा हो जाएगा। सकट पूजा के बाद आप लोग काला तिल खा सकते हैं। दोस्तों जब तक सकट पूजा नहीं होता हम लोग काला तिल नहीं खाते हैं। हम लोग के घर का ऐसा नियम है, आप लोग के घर जैसा होगा वैसा देख लीजिएगा। अगर पूरे माघ के महीने में काले तिल का आप लोग दान भी कर सकते हैं और खा भी सकते हैं। फिर अगला नियम आ गया, माघ के महीने में तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। तुलसी पूजा आप लोग ज़रूर करिए। पीपल पूजा, तुलसी पूजा, ये सब आप लोगों को ज़रूर करना है। अपने घर के मंदिर में आप लोग अखंड दीपक ज़रूर जला सकते हैं। अगली बात हो गई, दीपक जलाना है तो दीपक ऐसा कभी कभी होता है खंडित हो जाता है, बुझ भी जा रहा है बीच में। हम अगर पूरे महीने का नियम ले लिए हैं तो हमारा उस बीच में पीरियड भी आ गया तो इससे खंडित नहीं माना जाएगा। जैसे कभी आप लोग सुबह जला दीजिए, दोपहर जलाइए, शाम जलाइए। सुबह जलाए तो दोपहर तक जले, फिर दोपहर में शाम तक, ऐसे तो इसको खंडित नहीं माना जाता है। कोशिश करना चाहिए कि घी का दीपक जलाएं। अगर घी का दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, तिल के तेल का भी दीपक आप लोग जला सकते हैं। उसके बाद आ गई कि माघ के महीने में घर के मंदिर में तुलसी की जी को जो सूखी लकड़ी होती है उसको घी में डुबो कर, उसको रुई में लपेट कर, फिर उसको घी में डुबो कर अगर हम लोग उससे अपने घर के मंदिर आरती करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये नियम बहुत ही लेना है, सरल पूजा है। आप लोग तुलसी जी की लकड़ी रखें, उसको ऐसे 3-4 ऐसे ले लीजिए, फिर उसमें कलावा लपेट के और घी में डुबो कर उसकी आरती करने से हमारे घर की सारी निगेटिव चीज़ें हट चली जाती हैं। इस बात का ध्यान हम लोगों को ज़रूर देना रहता है। अगर आप लोग कर लिए, वैसे माघ के महीने में हम लोग कपूर और लौंग की भी आरती कर सकते हैं। देखिए सबका सामर्थ्य नहीं हो पाता है। घी, अगर हमारे पास घर का घी है तो अच्छी बात है और सामर्थ्य वाली बात है। देखिए सबका सामर्थ्य नहीं हो पाता है तो अगर हमारा सामर्थ्य है तो घी का दीपक जलाएं। अगर हम लोग का सामर्थ्य नहीं है तो हम लोग कपूर और लौंग से भी आरती कर सकते हैं। हम लोगों को कोई टेंशन लेने की बात नहीं, मैं दोनों तरीका आप लोगों को बता दी हूँ। उसके बाद दोस्तों अगला नियम क्या है कि अगर हम लोग पूजा आरती कर रहे हैं, घर के मंदिर में पूजा आरती कर रहे हैं, अगर हमको हर भगवान की आरती याद है तो हर 3-4 आरती हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग को आरती नहीं याद है तो हम लोग ओम जय जगदीश वाली आरती करेंगे और सभी लोग, सभी भगवान देवताओं की आरती पूर्ण हो जाएगी, मानी जाएगी। मतलब बहुत लोग बोलते हैं ये आरती करो, ये आरती, अगर हम एक लोग की आरती करेंगे तो उनकी आरती बाकी रहेगी और उनकी आरती करेंगे तो उनकी आरती इससे क्या होता है, मन में भी थोड़ी सी दुविधा चलती रहती है कि मैं हनुमान जी की आरती कर ली तो उस प्रभु की आरती नहीं हो पाई, फिर तो ऐसे हम लोगों को बहुत सारी दुविधाएं, हर महिलाओं को मन में दुविधाएं चलती रहती है। तो ऐसी दुविधा मत अपने मन में पालिए और सिर्फ क्या करना हम लोग को कोई आरती किसी भगवान की नहीं है तो विष्णु भगवान का आप लोग ओम जय जगदीश वाली आरती कर लेंगे, सभी देवताओं की आरती हो जाएगी और हमारे मन की दुविधा भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगला नियम क्या होता है, माघ के महीने में आप लोग विष्णु चालीसा, हनुमान चालीसा का नियम अगर ले रहे हैं तो प्रतिदिन सहस्त्र पाठ आप लोग कर सकते हैं। और भगवान के अगर आप लोग मतलब नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो मोबाइल में भी आप लोग सुन सकते हैं। लेकिन कोशिश करना चाहिए, अगर हम सुबह मतलब अगर हम सुबह उठ जा रहे हैं, सवेरे उठ के अगर हम प्रभु का घर का पूजा कर लिए तो हमको टाइम मिल जाएगा। और दोस्त हनुमान चालीसा, विष्णु चालीसा बहुत टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। सिर्फ हमको थोड़ा 5 मिनट का टाइम देना है। जैसे होता है ना कि हमको घबराहट अगर लेट हुआ रहता है तो मन में घबराहट होती है
कि मैं कैसे पाठ करूँगी तो मुझे लेट होगा। तो इसलिए हम लोग को टाइम का ध्यान देना है। टाइम पे अगर हम लोग सब कुछ कर लेंगे तो मन में कोई उलझन, कोई घबराहट नहीं होगा। इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला नियम क्या होता है कि आरती आप लोग जब भी करिए तो हर देवताओं की आरती खड़े होके करनी चाहिए। कभी भी बैठ के आरती नहीं करनी चाहिए। आरती करने के बाद सभी प्रभु को आप लोग आरती दिखाइए और आरती का आचमन करना बहुत ज़रूरी होता है। आरती का आचमन करने से क्या होता है, हमारी आरती पूर्ण मानी जाती है और सभी प्रभु देवताओं को मन में संतुष्टि भी हो जाती है। तो माघ मास में इतने सारे नियम होते हैं। दान करने का नियम और जैसे होता है कोई कोई कि हम माघ मास में कोई व्रत अगर है तो शुरू कर सकते हैं, तो दोस्तों नहीं, माघ मास में हम लोग कोई व्रत शुरू नहीं कर सकते हैं। जो नियम है ये नियम हम लोग ले सकते हैं लेकिन व्रत शुरू नहीं कर सकते हैं। व्रत हम लोगों को कब से शुरू करना है, मकर संक्रांति के बाद हम लोग व्रत शुरू कर सकते हैं। कोई उसमें हिचकिचाहट नहीं, क्योंकि माघ मास के महीने में खरवास भी चलता है। तो ऐसे में हम लोग व्रत शुरू नहीं कर सकते हैं। ये मैं और नेक्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो माघ मास में सभी लोग ना नियम तो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि कोई अस्वस्थ रहता है। तभी अगर हम लोग ठीक ठाक है, हम लोग स्वस्थ हैं, तो नियम ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम अभी पूजा नहीं करेंगे तो आगे हम जब हमारा उम्र ढलेगा तो हम लोग ये पूजा नहीं कर पाएंगे। इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हो गए आगे नेक्स्ट बात है कि हम लोगों को मतलब पूरी जान मतलब ये नियम आप लोग ज़रूर करिएगा। उम्मीद करूँगी आप लोगों से कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है। तो आज वीडियो को वॉच करके पूरा वीडियो सुनिएगा, वॉच करके देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी नहीं करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सभी लोगों को मिले। तो दोस्तों कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और उम्मीद करूँगी कि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो लोग भी मेरे वीडियो को लाइक करेंगे। और प्रभु से प्रार्थना ज़रूर करूँगी सभी का दिन मंगलमय हो, सब लोग अच्छे से अपने घरों में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सब लोग अच्छे से हर त्योहार को, फेस्टिवल को मनाते रहें। तो दोस्तों इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे।